सो स्टूडेंट्स, ये लॉगरिथम पे मैंने वीडियो सीरीज एक बनाई है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। और यहाँ पर मैंने स्क्रैच से एडवांस लेवल तक आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग हिंदी, दैट मीन्स के जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको मैंने हिंदी में यहाँ समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरा एक जेई पर जो ट्यूटोरियल है, पूरा जेई मैथमेटिक्स के लिए ट्यूटोरियल है, वो मैं पूरा बनाने वाला हूँ। तो उसका ये एक पार्ट है लॉगरिथम भी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको बहुत क्वेश्चन से मिलता है। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन, या आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, या आप आईएससी स्टूडेंट हैं, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज़ फॉर जेई, चाहे वो जेई है, चाहे वो कैट है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो सीडीएस है, एनडीए है, चाहे वो बैंक पीओ है, कुछ भी कंपटीशन है जहां पर लॉगरिथम आता है, तो आपके लिए ये जो सीरीज़ है मेरी, ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। मैंने बहुत क्वेश्चंस की यहाँ पे तैयारी की है, बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। और आपको यहाँ पर हम बाद में जो है इस सीरीज़ के एंड में जब आप पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर डीपीपी, दैट मीन्स डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पूरी वर्कशीट यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। और उसके बाद आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, जो कि मेरी mathstudy.in वेबसाइट पर होगा। तो ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा बेटा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं कि लॉगरिथम बेटा, हम इसको एक्सपोनेंट से कैसे हम रिलेट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले कि लॉगरिथम है क्या बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखो बेटा, 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, राइट। तो अगर मैं इसको लॉग में लिखता हूँ, तो हम लॉग में अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं log 8 बेस 2 बेटा, ये होता है बेस, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि बेसिकली 2 रेज़ टू द पावर व्हाट इज इक्वल टू 8। तो ये 8 क्या है, वो ये है, ठीक है बेटा। तो हमें क्या है, 2 की घात, 2 की पावर क्या होनी चाहिए कि वो 8 आए बेटा। तो यहाँ पर हम कहेंगे 2 की पावर कितनी होनी चाहिए बेटा, 3 होनी चाहिए कि वो 8 आ जाए। तो यानी कि log 8 बेस 2 जो इसकी वैल्यू हुई बेटा, वो कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये जो 3 है वो कहाँ से आया बेटा, वो आया यहाँ से। क्लियर है सबको। देखो 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 है। तो लॉग हम लिखते हैं इसको लॉगरिथम में, अगर हम एक्सपोनेंट्स को यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो log 8 बेस 2 बेटा, log 8 बेस 2, तो ये इक्वल होगा 3 के। अभी 3 कहाँ से आया बेटा, कहना क्या चाहते हैं हम कि 2 की जो बेस है, बेसिकली 2 की पावर कितना होना चाहिए कि हमें 8 मिल जाए। तो 2 की पावर कितना होना चाहिए बेटा, 3 होना चाहिए, तो 8 मिल जाए, तो 8 मिल गया। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 81, ठीक है बेटा। अब इसको देखो लॉग में कन्वर्ट करेंगे अगर हम, तो ये क्या बनेगा, देखो log बेस 3 81, राइट, इज इक्वल टू, हम कहते हैं भाई क्या होगा ये, तो 3 की पावर x बेटा 81 है। तो x हमारा कितना होना चाहिए बेटा, 3 की पावर कितनी होगी यहाँ पर, तो 3 की पावर होनी चाहिए 3 3 9 27 दिया 81, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 बेटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा कितना आ गया बेटा, 4। तो ये 4 हमारा कहाँ से आया, ये 4 यहाँ से आया। क्लियर है बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश की है। एक और यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 256, ठीक है, 256। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथम फॉर्म है। आपको ये कहेगा भैया इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करो, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यहाँ लॉगरिथम में क्या आ जाएगा, log बेस 4 हो जाएगा, और ये पार्ट कहाँ आ जाएगा, ये 256। अब देखो 4 की पावर बेटा x है, कितना होना चाहिए हमारा, 256 आना चाहिए। तो 4 की पावर कितना होगा, 256, 4 की पावर होगा बेटा 5, ठीक है, इज इक्वल टू 256 होगा।
तो अब ये जो यहाँ पर log बेस इज इक्वल टू व्हाट, तो ये जो आएगा वैल्यू ये आएगा हमारा 5 बेटा, और ये 5 हमारा कहाँ से आया, ये 5 हमारा ये। क्लियर है बेटा। और एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे तुम्हें आसान हो जाए चीज़ों को समझना बेटा। अब देखो बेटा, log बेस 10 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 लाख या 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 लाख। तो ये किसके इक्वल होगा, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वीडियो को पॉज करो और देखो कैसे आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है 10 की पावर x इज इक्वल टू बेटा, यहाँ पे 10 की पावर देखो कितनी बन रही है, 5 बन रही है। तो इसका मतलब हो गया हमारा x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5 आ गई। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है तो दिस इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये 5 हमारा कहाँ से आ गया, या हम इसको यहाँ पर और एक्सपैंड यहाँ पर करते हैं तो 10 रेज टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर 5, सिंपल। तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया तो ये 5 हमारा यहाँ से आ गया। वेरी इजी, राइट। और हम एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो देखो log 1/2 log 1/16 बेस 2 बेटा, log 1/16 बेस 2 ये क्या वैल्यू होगी हमारी, हम कहें कि इक्वल टू x है तो x की वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो वीडियो पॉज करो और देखो क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेटा हाफ की पावर क्या होना चाहिए हमारा, x होना चाहिए। तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 1/16 के। तो ये 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो पावर 4 हो गई बेटा। तो यहाँ पर हम पावर को कंपेयर कर लेते हैं तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारा, x इक्वल टू 4 आ गया, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर है बेटा। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं तुम्हें समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स पर है हम, और धीरे 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 आप देखोगे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट यहाँ दिखेगा, आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे बेटा। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं यहाँ पर। देखो log 81 बेस x हमें गिवन है बेटा, इक्वल टू 4 कह रहा है, ठीक है। log 81 बेस x, इस बार हमें क्या ढूंढना है, हमने बेस ढूंढना है, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारा, देखो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 इक्वल टू 81। तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3 की पावर कितनी होती है, ये 4 होती है। तो देखो पावर सेम है दोनों की दोनों, ठीक है। आपको एक्सपोनेंट्स की भी नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। तो पावर सेम है आपकी यहाँ पर, तो इसका मतलब हो गया जो बेस है यानी कि x हमारा कितना हो जाएगा बेटा, तो x इक्वल टू हमारा हो गया 3 बेटा, वेरी सिंपल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई हमारी। तो बेटा इसी कंसेप्ट पे आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। इसको तुम्हें सॉल्व करना है। log बेस 100 अब ये क्या होगा, देखो इसको पॉज करो वीडियो को और आप इसे करने की कोशिश करो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 100 की क्या पावर है जो हमें 1 देगी। तो ऑब्वियसली हमारे पास किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या देती है बेटा, 1 देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमारे पास x कितना आ गया, x इक्वल टू 0 आ गया, वेरी सिंपल। देखा, इसी पर हम अब आगे और क्वेश्चन यहां पर करते हैं। देखो अब ये देखो log ऑफ 0 बेस 3 बेटा इक्वल टू क्या होगा, log ऑफ 0 बेस 3 इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि 3 की पावर x हमारी क्या होगी कि वो 0 आ जाए। तो यह पॉसिबल है क्या,
ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड बेटा। तो इसके जो कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। इस पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और यहां पर क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो, log ऑफ -1 बेस 2 क्या होगा? दैट मीन्स 2 की पावर x हमारी क्या होनी चाहिए कि वो -1 हो जाए। तो ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड, राइट बेटा। तो यहां पर भी ये पॉसिबल नहीं है। तो अब यहां पर मैं तुम्हें कंडीशन यहां पे लिखवा रहा हूं बेटा। पहली कंडीशन जो रहेगी हमारी वो रहेगी, देखो अगर हमारे पास है log ऑफ a बेस b, ठीक है। तो यहां पर जो कंडीशन हमारी रहेगी, देखो पहली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी कि a हमने क्या चेक करा है, a शुड बी ग्रेटर देन 0 बेटा, सिंपल, राइट। और सेकंड b हमारा क्या होना चाहिए बेटा, b भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b कभी भी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर अगर हमारे पास ऐसे है, देखो log 3, ठीक है, और यहां पर हम लगाते हैं बेस 1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, इसका मतलब है 1 की पावर कितनी होगी कि वो 3 हो जाए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं ऑब्वियसली। तो ये भी तुम्हारा नॉट डिफाइंड हो गया। तो यहां से आपको log की कंडीशन का पता लगा बेटा कि अगर हमारे पास log a बेस b है तो उस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, a शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और b भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और जो बेस है b बेटा कभी भी नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो देखो बेटा log 1/512 और बेस है यहां पर बेटा 8, ये इसकी क्या वैल्यू होगी, वीडियो को पॉज करो और चेक करो, शाबाश। तो बेटा यहां पर होगा 8 की पावर x लिखेंगे हम, ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए कि हमें 1/512 आए, वेरी सिंपल। तो 512 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/8, 1/8 की कितनी पावर होगी ये 512, 1/8 की पावर होगी 3, ऑब्वियसली 8 8 64, 64 8 512 बेटा। तो यहां पर हमारे पास क्या है, देखो 8 की पावर x और 8 को क्योंकि हम अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, देखो ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या बन गया यहां पर, देखो बेटा 8 की पावर x इज इक्वल टू -3। सो दिस इंप्लाइज x कितना आ गया बेटा, पावर कंपेयर कर लेंगे तो -3 बेटा। तो यहां पर बेस सेम ही है और यहां पर पावर कंपेयर कर लिया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो x इज इक्वल टू -3। तो यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो हमारी -3 आ गई बेटा। तो बेटा इस पार्ट में हम यहाँ पर सीखते हैं कि हमने जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉगरिथम को लेके सीखा है, दैट मीन्स हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंट्स इनटू लॉगरिथम, तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है बेटा। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। देखो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है हमारा है 5⁻³ इक्वल्स टू 125 बेटा। तो इसको तुम्हें लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो वीडियो पॉज करो बेटा फटाफट और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। देखो इसमें हमारा क्या कहना चाहता है बेसिकली, लॉग बेस क्या होगा बेटा 5 होगा और यहां पर क्या लिखा जाएगा 125 इक्वल टू बेटा 3, यानी कि 5 की पावर कितनी होनी चाहिए कि हमें 125 मिल जाए, तो 5 की पावर 3 होना चाहिए। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है लॉगरिथम में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 5 की पावर y इक्वल्स टू 100 है बेटा। तो वीडियो पॉज करो, देखो क्या होगा, देखो लॉग बेस 5 100 यहां पर आएगा और
5 की पावर कितनी होनी चाहिए कि वो 100 आ जाए। तो यहां पर y हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पर y गिवन है। और देखते हैं बेटा, क्वेश्चन 3 पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 10 रेज टू द पावर -4 इक्वल्स टू 0.001 बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया लॉगरिथम, और यहाँ बेस कितना हो जाएगा बेटा, जो यहाँ लिखा होता है बेस हो जाता है log 10 बेस 10, और ये पार्ट हमारा यहाँ आ जाएगा 0001, सो दिस इज इक्वल टू -4। तो ये हमारा एक्सपोनेंट्स को कन्वर्ट करने का तरीका है हमारा लॉग के अंदर बेटा। क्लियर है बेटा? तो बेटा अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। देखो अभी तो हमने क्या एक्सपोनेंट्स को लॉग में कैसे कन्वर्ट करना है, हम करेंगे लॉग को एक्सपोनेंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा log c बेस b इज इक्वल टू d बेटा। वीडियो पॉज करो और बनाओ इसको फटाफट से, बहुत ही ईजी है। ऑब्वियसली हम बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यहाँ पे b रेज टू द पावर कितना होना चाहिए, d होना चाहिए, तो वो c हमें मिल जाए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक्सपोनेंट्स में यहाँ कन्वर्ट हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखो, log 1000 बेस 10 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि 10 की पावर 3 कितना होता है 1000। वेरी सिंपल, तो यहाँ पर ये बन जाएगा बेटा 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। क्लियर है बेटा? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट करा है, और आप लोग इसको देखिए, फॉलो कीजिए इस ट्यूटोरियल को, आपको एडवांस लेवल तक बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। एडवांस लेवल की जो प्रॉब्लम्स है जितने भी कंपटीशन में आती हैं वो आप एकदम से इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। बहुत प्रॉब्लम हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, बहुत कॉन्सेप्ट, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हम रिवाइज करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, और फिर लास्ट में हम पूरा ड्रिल करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर एडवांस लेवल की। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो log 1/16 बेस 4 बेटा। इस क्वेश्चन का क्या मतलब हो गया, इक्वल टू कितना है हमारे पास -2। सो दिस इंप्लाइज 4 कहाँ चला जाएगा इधर, तो 4 की पावर -2 कितना हो गया बेटा 1/16। ऑब्वियसली 1/4 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/16 आपका आ गया है। ठीक है बेटा? बेटा देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इवेल्युएट करना है बेटा। हमने जो कॉन्सेप्ट किया है उसी पर है ये क्वेश्चन बेसिकली, और यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि log ऑफ 64 बेस 4 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, या हम कहें इसकी वैल्यू x आती है, तो ये x हमें ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड x। तो इसको ढूंढने का तरीका क्या है, वेरी सिंपल। तो हमने जो प्रॉपर्टी करी है दैट मीन्स 4 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 64, है ना। देखो 4 की पावर कितनी है कि ये 64 हमें दे दे, तो यहाँ पर हो गया बेटा 4 की पावर x, और ये 4 की पावर कितनी होगी, 4 चौके 16 चौक 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 4 की पावर 3। तो यहाँ 4 की पावर 3 हो गया। सो दिस इंप्लाइज बेटा कि x कितना हो गया हमारा 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू जो आई वो आई 3 बेटा। वेरी सिंपल। इसी पर बेटा हम सेकंड क्वेश्चन हम अपना लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पर हमें वैल्यू ढूंढनी है इसकी, राइट। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, करना है ये पूछना चाह रहा है कि 1/16 की जो पावर है बेटा वो कितनी होगी कि हमें 1/4 दे। वैसे तो बहुत ईजी है एक्सपोनेंट्स की, अगर आपको प्रैक्टिस है तो हम बेसिकली क्वेश्चन को अगर हम लिखना चाहें तो क्वेश्चन बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, या हम इसको कहें वो x है। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या लिखेंगे 1/16 की पावर बेटा वो है x।
तो 1/16 की पावर जो है वो है x, और ये हमें कितना देगी कि हमारा 1/4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आए कि हमें 1/4 हमें मिल जाए। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं LHS को बेटा, तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, इसकी होल पावर x इज इक्वल टू 1/4, राइट बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 होल की पावर 2x इज इक्वल टू 1/4, इसकी सारे की पावर 2x हो गई। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 4 का स्क्वायर ऊपर चला गया तो इन दोनों का स्क्वायर बन गया, और x था बाहर तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2x। तो 1/4 होल की पावर 2x हो गया बेटा। तो इसका मतलब है, और यहाँ 1/4 की पावर कितनी है बेटा, पावर है 1, तो इसका मतलब है देखो ये पार्ट तो दोनों सेम हो गए, 1/4 पावर हमने क्या करनी है फिर कंपेयर कर दो, वेरी सिंपल। तो 2x इज इक्वल टू 1, और सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1/2 बेटा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ x बेटा। तो ये है x की वैल्यू, यानी कि इस क्वेश्चन की जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा वो है हाफ, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये था बेटा हमारा पार्ट 1 लॉगरिथम पे, और हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे बेटा धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टीज पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जितने भी कॉम्पिटिशन्स की आप तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज फॉर सैट, कैट, जेई, IIT, राइट, सबके लिए बिट सैट, चाहे वो SSC है, चाहे वो बैंक PO है, किसी NDA, CDS, सबके लिए यहाँ पर बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी यहाँ पर, और आप देखोगे कि आप लॉगरिथम की प्रॉब्लम्स को सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ये टॉपिक है भी बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहां पर डिस्कस करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पे, और फर्दर हम आगे जाएंगे। आप ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिल सके। और जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा आप लोग इसको फॉलो कीजिए। मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, यहाँ पर पूरा हर जो भी टॉपिक मैं लूँगा उसको पूरा स्क्रैच से लेके एडवांस तक हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी जाने की, क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट में आपको मेरी वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर देना है। तो उसका भी ध्यान रखिए, सारा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप उसको देखिए, आपको समझ में आएगा और आपको बहुत ही बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा।